नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। डीजीआर की ओर से जितनी भी एजेंसीज चलती हैं, चाहे निगम हो, चाहे डीजीआर की एजेंसीज हो, सिक्योरिटी एजेंसीज जितनी भी हैं, उनके वैग यानी कि उनकी जो पर डे की तनख्वाह है, पर डे का जो मानदेय है, उसमें बढ़ोतरी की गई है। ये आप लेटर देख पा होंगे। ये है ड्राफ्ट वैग नोटिफिकेशन जो कि डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जारी किया गया नोटिस है। रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस फॉर वन डे वेब 1 अक्टूबर 2023, यानी कि 1 अक्टूबर 2023 से जो मिनिमम वेज होगा, मिनिमम जो एक दिन की समझ सकते हैं दिहाड़ी होगी, वो कितनी होगी। और यहाँ पे बताया गया है कि जितनी भी डीजीआर की इम्पैनल्ड सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, एक्सेसमेंट की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन सभी के लिए यहाँ लागू होगा। मिनिमम वेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है और 8 घंटे का कितना होगा उसके बारे में डिटेल्स दी गई है। लागू होगा 1 अक्टूबर 2023 से। यहाँ पर एरिया वाइज बताया गया है ABC। ग्रुप ए के अंतर्गत कौन आते हैं, कौन सी सिटीज़ हैं, कौन से शहर हैं। ग्रुप बी के अंदर कौन आते हैं, ग्रुप सी के अंदर कौन आते हैं। एरिया ए के अंतर्गत कौन कौन से सिटीज़ हैं, कौन कौन से शहर हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बेसिक वेग प्लस वेरिएबल DNS अलाउंस एक सिक्योरिटी गार्ड का नॉर्मल 915 रुपये हो गया है। सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स का 992 रुपये हो गया है। एक सुपरवाइज़र का है 1217 रुपये। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है जिसमें कि SI 3.25 और बेसिक प्लस BDA 12%, EPF के बारे में बताया गया है 0.5। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज एप्लीकेबल जैसा भी लागू हो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस HRA के बारे में। 24% ऑफ बेसिक पे BDA और ₹5,400 जो भी हाई हो। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड का 219 रुपये 60 पैसे हो गया है। सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स का 238 रुपये और एक सुपरवाइज़र का है 292 रुपये के करीब। यहाँ पर एनुअल बोनस के बारे में भी बताया गया है। एनुअल जो बोनस होगा 8.33 पर मंथ बेसिक पे जो BD है उसके हिसाब से होगा। यूनिफॉर्म आउटफिट अलाउंस जो आपको मिलेगा एक सिक्योरिटी गार्ड का 45 रुपये 75 पैसे हो गया है। सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स का 50 रुपये के करीब हो गया है। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का 61 रुपये के करीब हो गया है। वार्षिक अलाउंस जो होगा ये होता है 3% ऑफ बेसिक पे प्लस BDA। तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड का हो गया है 27 रुपये 45 पैसे। एक सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स का 29 रुपये 76 पैसे और सिक्योरिटी सुपरवाइजर का 36 रुपये 51 पैसे हो गया है। कुछ और भी बेसिक जानकारी यहाँ पर दी गई है। बात करते हैं कि एरिया ए के अंतर्गत कौन कौन सी सिटीज़, कौन कौन से शहर आते हैं। सबसे पहले है अहमदाबाद, हैदराबाद, फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स, उसके अलावा बेंगलुरु, कानपुर, गाज़ियाबाद, दिल्ली, चेन्नई, नोएडा, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, सिकंदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, गुरुग्राम, उसके अलावा नई मुंबई, पुणे, UA अर्बन एरिया। ये सभी जो है एरिया ए के अंतर्गत आते हैं। अभी एरिया बी में कितनी बढ़ोतरी हुई है और बी के अंतर्गत कौन कौन से सिटीज आते हैं उसकी जानकारी हम इसमें जानेंगे। बेसिक पे प्लस वेरिएबल DNS अलाउंस एक सिक्योरिटी गार्ड का है 832 रुपये हो गया है। सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स का 915 रुपये हो गया है और सुपरवाइजर का हो गया है 1107 रुपये के करीब। और यहाँ पर जो HRA हो गया है एक सिक्योरिटी गार्ड नॉर्मल का 199 रुपये 68 पैसे यानी कि 200 रुपये के करीब हो गया है। सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स का 220 रुपये और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का 266 रुपये के करीब हो गया है। यहाँ पर यूनिफॉर्म जो अलाउंस है वो मिलेगा एक सिक्योरिटी गार्ड को 41 रुपये 60 पैसे, सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स को 45 रुपये 75 पैसे, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को 55.33 रुपये यहाँ पर मिलेगा। और जो वॉशिंग अलाउंस मिलेगा ये मिलता है एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड को अभी मिलेगा 25 रुपये के करीब और सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स को 27 रुपये 45 पैसे और सुपरवाइज़र के लिए रखा गया है 33 रुपये 33 पैसे। और यहाँ पर कौन कौन सी सिटीज़ आपको ग्रुप बी के अंतर्गत मिलेगी जिसकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। आगरा, अजमेर, अलीगढ़, इलाहाबाद,
अमरावती, अमृतसर, आसनसोल, औरंगाबाद, बरेली, बेलगाम, भावनगर, भिवाड़ी, भोपाल, उसके अलावा भुवनेश्वर, बीकानेर, बोकारो स्टील सिटी, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, कटक, देहरादून, धनबाद, दुर्ग, भिलाई नगर, इरोडी, फिरोजाबाद, गोवा, गोरखपुर, ग्रेटर विशाखापट्टनम, गुलबर्गा, गुंटूर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हुबली, धनबाद और भी यहाँ पर है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। इंदौर है, जबलपुर है, जयपुर, जालंधर कैंट है, जम्मू, जामनगर है, जैसलमेर, झांसी, जोधपुर, कन्नूर, कोची, कोल्हापुर, कोल्लम, कोटा, कोझिकोडी, लुधियाना, मदुरई, मालापुरम, मालेगांव, मैंगलोर, मेरठ, मुरादाबाद, मैसूर, नांदेड़, वागला, नासिक, नेलोरी, पंचकुला, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पांडिचेरी, रायपुर, राउरकेला, राजकोट, उसके अलावा रांची, सहारनपुर, सलीम, सांगली, शिलोंग, सिलीगुड़ी, सोलापुर, श्रीनगर, सूरत, त्रिवेंद्रपुरम, त्रिशूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुपुर, उसके अलावा उज्जैन, बड़ोदरा, वाराणसी, बसाई विहार सिटी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, वारंगल, ये सभी ग्रुप बी यानी कि एरिया बी के अंतर्गत हैं। और एरिया बी में जो मैंने सैलरी आपको बताई वो आपको दी जाएगी। अभी है एरिया सी के अंतर्गत कौन कौन सी सिटीज आती हैं उनकी जानकारी और कितना वेग अभी हो गया है, वजह कितना हो गया है, बेसिक पे प्लस वेरिएबल डीए वीडीए जो होता है डीएनएस अलाउंस। एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड का एरिया सी के अंतर्गत 709 रुपये है, सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स का 832 रुपये, सुपरवाइजर का यहाँ पे 943 रुपये के करीब है। हाउस रेंट एचआरए की बात करें तो यहाँ पे 170 रुपये के करीब एक सिक्योरिटी गार्ड का है, विद आर्म्स सिक्योरिटी गार्ड का 200 रुपये और सिक्योरिटी सुपरवाइजर का 226 रुपये 31 पैसे के करीब है। डीएनएस अलाउंस जो यूनिफॉर्म अलाउंस है 35 रुपये 45 पैसे एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड का, विद आर्म्स सिक्योरिटी गार्ड का है 42 रुपये के करीब, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का है 47 रुपये और वाशिंग अलाउंस है 21 रुपये 27 पैसे जो नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स का 25 रुपये और 28 रुपये 29 पैसे सिक्योरिटी सुपरवाइजर का। अभी ग्रुप सी यानी कि एरिया सी के अंतर्गत कौन कौन सी सिटीज आती हैं इसमें उसका उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो एरिया ए और एरिया बी में आते हैं उनको छोड़ करके जो भी सिटीज़ सभी ग्रुप सी के अंतर्गत मानी जाएगी, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स बताए गए हैं। बाकी नोट्स दिए गए हैं जिसमें कि ईएसआई के बारे में बताया गया है, एचआरए के बारे में बताया गया है, बोनस के बारे में बताया गया है कि बोनस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है या डीजीआर और स्टेट गवर्नमेंट के हैं उनको 7,000 देने की बात कही गई है, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड हैं सुपरवाइज़र हैं इनके लिए 1 अप्रैल 2024 को एक लेटर दिया गया था। और बोनस का जो कैलकुलेशन होगा आपका बेसिक पे वीडीए होगा, जितनी दिन आपकी ड्यूटी बनती है और जितने दिन आपने काम किया है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। पेड रेस्ट डे के बारे में बताया गया है कि सिक्योरिटी गार्ड को 7 दिन में 1 दिन ऑफ मिलना चाहिए और यदि आप ज़्यादा काम करते हैं तो एडिशनल पीरियड में आपको डबल ऑर्डिनरी रेट से आपकी जो दिहाड़ी है वो बनती है, आपकी जो वेजेस है डबल रेट से बनते हैं। लीव के बारे में यहाँ पे बताया गया है, उसके अलावा एडिशनल चार्जेस क्या क्या लगेंगे। कुछ एरियाज़ हैं जो कि फील्ड अलाउंस उनको दिया जाएगा 25% ऑफ बेसिक पे के हिसाब से, जो कि ईएसएम सिक्योरिटी गार्ड जिसमें कि रिमोट एरिया में जो काम करते हैं, डिस्टर एरिया में है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, जेएनके ले है, एलडब्ल्यूई अफेक्टेड एरिया में है, ये लोग जो यदि काम करते हैं जहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, कोल फील्ड माइंस में, पाइपलाइन ईटीसी में है, तो ईएसएम सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर एडिशनल चार्जेस देने की बात कही गई है। अभी जो मैंने बताई आपको 1 अक्टूबर 2023 से लागू होंगे वो वेजेस जो बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 1 अप्रैल 2023 को एक लेटर जारी किया गया था जिसमें कितनी सैलरी आपकी बनती थी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी सिटीज़ में, उसकी जानकारी
भी आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे। पुराना वाला जो बढ़ोतरी हुई थी और नई वाली अभी जो बढ़ोतरी हुई है, दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अभी तक इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते। जय हिंद।